नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं अनुपात और समानुपात की। पिछले दो वीडियो में आपको मैंने अनुपात और समानुपात के सरल रूप, उसको रेशियो किस प्रकार निकालते हैं उसका रूप, उसके बाद हमने इससे जस्ट पहले वीडियो में मैंने आपको जो कॉइन के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बताया था, जिसमें मैंने एक और दो टाइप बता दिए। तीसरा टाइप आज हम देखते हैं। देखिए तीसरा टाइप किस प्रकार का होता है। तीसरे टाइप की बात करते हैं हम। तीसरे टाइप के अंतर्गत क्या होता है कि एक कोई बैग होता है, क्वेश्चन किस प्रकार आता है वो देखना होता है हमको कि उस बैग में सिक्कों की संख्या आएगी, यानी कुल कितने भी, जैसे 420 सिक्के मान ले हम, यानी उसमें सिक्कों की संख्या आएगी। और जो सिक्के किस प्रकार है, मैंने कल पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वो सिक्के 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये किसी प्रकार के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी प्रकार का भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि भाई ये सिक्कों के रूप में है कौन, ये सिक्के 420 इस प्रकार के। अब इन सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है यहाँ पर। पहले जो अनुपात दिया होता है, पिछले वीडियो हमने देखा, वो अनुपात उन संख्याओं का अनुपात था, जबकि यहाँ पर उसकी कीमत का अनुपात, यानी इसकी कीमत का अनुपात दिया हुआ है। जैसे हम मान लेते हैं ये 7:11:13। अब क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, एक बैग में 420 सिक्के हैं और यह सिक्के 20, 50 और 1 रुपये के प्रकार के हैं, और इन सिक्कों की कीमत इस प्रकार है अनुपात में। तो बताइए हमको क्या पूछा जाएगा, तो बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के। 50 पैसे के कोई भी तीनों में से एक का फाइंड करना होता है हमको। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। ये इस प्रकार का क्वेश्चन। अब हमको सॉल्व करने के लिए आपको बताया मैंने, जो भी सिक्का लिखा हुआ था उसको एक, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को हम हल करते हैं तो कम समय में हमको करना सीखे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उसी हिसाब से आप कुछ ही सेकंडों में इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। हम देखते हैं ये 20 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं, और इनकी कीमत कितनी है, 7, 11 और 13। अब हमारे यहाँ पिछले वीडियो में यहाँ पर क्या है, संख्या को, सिक्कों की संख्या को अनुपात दिया होता है, यहाँ पर कीमत का है, और लेकिन हमारे पास टोटल क्या है, सिक्के है, इसलिए हमको आखिर कीमत लानी पड़ेगी। तो इस प्रकार के सिक्कों को हम देखते हैं कि भाई 20 पैसे की कीमत 7 है, 7 रुपये है। तो हम देखते हैं कि 1 रुपये में कितने 20 पैसे होते हैं, यानी 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तब 1 रुपये बनता है। यानी हम बोलते हैं 5 सिक्के यदि 20 पैसे के होते हैं तो 1 रुपये बन जाता है। तो हम बोलते हैं भाई 7 रुपये के लिए कितना होगा, तो इनको गुना किया जाएगा, किसको, 5 और 7 को। क्यों, 1 रुपये में यदि 5 है तो 7 रुपये में कितना आएगा, 5 और 7 को गुना किया जाएगा, 35 आ जाएगा। इसी प्रकार 50 पैसे की ये 11 है तो इसका डबल हो जाएगी, ये तो आपको मालूम ही है। अब ये तो 1 रुपये में 13 है तो इसकी कीमत भी 13 रुपये हो जाएगी। अब ये क्या है, यहाँ पर यह क्या है, इसकी संख्या आ जाएगी, यह कीमत थी, ये किस प्रकार के सिक्कों की कीमत थी। अब यह क्या है, इसकी टोटल संख्या आ जाएगी। यह टोटल हम संख्या देखते हैं तो ये संख्या 35, 35, 70 है, जबकि हमको क्वेश्चन में कितने सिक्के दिए हुए हैं, 420, और हमारी जो संख्या हुई कितनी है, 70 है। अब क्या पूछा हुआ है, 50 पैसे के कितने, 50 पैसे के कितने सिक्के। अब यहाँ पर यह अनुपात कीमत का, यह मत लेना आप, कीमत का अनुपात हम संख्या, क्योंकि संख्या की बात करते हैं, कितने सिक्के है संख्या, अब संख्या वाला अनुपात लिया जाएगा यहाँ पर। तो अनुपात 22 दिया। अब इसको हल कर देंगे हम, 0 से 0 7 6 बार गया। अब इसको गुना करके इसका उत्तर आएगा 132। तो हम बोलेंगे भाई 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए, 132 सिक्के। इस प्रकार ये तीनों टाइप हमारे क्लियर होता है।
पहले टाइप के अंदर हमने जो सिक्के हैं, कुल सिक्के और इसकी संख्या के बारे में बताया, टोटल किसी की। दूसरे में हमने क्या बोला, यहाँ पर रुपए दिए हुए थे और यहाँ पर संख्या दी हुई। अब यहाँ पर सिक्के दिए हुए हैं लेकिन यहाँ पर कीमत दी हुई है, रुपए दिए है। इस प्रकार यह जो सिक्के वाले क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट से, इसलिए ये आप जितने ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से ये समझ आ जाएगा। अब हम रेशियो के अनुपात और समानुपात आगे बात करते हैं, तो हम देखते हैं आय और खर्च के बारे में क्वेश्चन आते हैं। आय खर्च बचत, इनके बारे में क्वेश्चन भी आते हैं। कई बार हम देखते हैं कि इतनी आय थी, इतना खर्च हो गया, इतनी बचत हो गई, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसका एक ही फॉर्मूला या एक ही हम इसको इजी शॉर्ट ट्रिक मानते हैं, उसके अनुसार हम क्वेश्चन आराम से हल करेंगे। कैसे, हमको मालूम है कोई भी कितनी भी आपके पास पैसे है, यानी वो आपकी आय है। आप दुकान गए, आपने खर्च कर दिया, तो जो आय में से जो खर्च किया तो बाकी जो रहा है उसको बचत बोलते। या आप दुकान गए, सामान लेकर आ गए, अब आपके पास बचत रही है 50 रुपये, और जब आप गए तो 100 रुपये थे, तो बचत और आय से खर्च आ जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि आय में से यदि हम बचत निकाल दें तो हमारा खर्चा आ जाएगा, यानी खर्च आ जाएगा। इस प्रकार यह फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, यानी आय में से बचत निकाल दे तो खर्च आ जाएगा, या आय में से खर्च निकाल दे तो बचत आ जाएगा। इस प्रकार का ये फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आएगा इसी के मेथड से हम सॉल्व करेंगे ताकि आराम से हल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। हम देखते हैं कि भाई